आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ क्या होता है, क्यों अपनी कंपनी से आईपीओ लाती है, क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। मान लो कि कंपनी है, वो अपना पैसा रेज करना चाहती है, तो उसके पास दो सोर्स है, या तो डेट ले या फिर इक्विटी को थोड़ा सेल करे। अब डेट में क्या होता है, वो थोड़ा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसमें, लेकिन वो टैक्स फ्री भी होता है। लेकिन इक्विटी में क्या होता है, वो उसमें हमको इंटरेस्ट ही पे करना पड़ता है। तो इसीलिए जब कोई कंपनी पब्लिक से अपना पैसा रेज करना चाहती है तो उसको कहते हैं आईपीओ, और मान लो उसके बाद रेज करना चाहती है तो उसको कहते हैं एफपीओ, यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब आईपीओ भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रेश इशू दो, और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल। क्या होता है, जो प्रमोटर होता है कंपनी का, जो ओनर होता है, वही सारा पैसा अपने पास रख लेता है। और जो फ्रेश इशू होता है उसमें क्या होता है कि कंपनी के पास जाता है पैसा, वो सारा पैसा जो होता है, जो पब्लिक से रेज होता है, वो कंपनी के पास जाता है। इसलिए जो फ्रेश इशू है वो ज्यादा बेटर रहता है। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑफर फॉर सेल में अप्लाई नहीं करना चाहिए, फ्रेश इशू में अप्लाई करना चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखो, जैसे जुलाई 2021 में जोमेटो का आईपीओ आया था, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जोमेटो आईपीओ। गूगल पर सर्च करिए जोमेटो आईपीओ। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट है, आप ओपन कर लो, यहाँ पे देख लो आप थोड़ा उसको एनालिसिस तो कि आईपीओ की डेट कब है, क्या है। देखो यहाँ पे फ्रेश इशू है, यहाँ पे इतना फ्रेश इशू है, और यहाँ पे ऑफर फॉर सेल, यानी ये पैसा जो है प्रोमोटर के पास जाएगा, जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है उनके पास जाएगा, और ये वाला पैसा कंपनी के पास जाएगा। और ये इनकी डेट थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक लॉट 14,000 का है, मतलब आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए लगभग 15,000 रुपए बैंक अकाउंट में होने चाहिए। जो ये पैसे बैंक अकाउंट से कटते हैं, ये मैक्सिमम डिटेल के लिए इसका इतना है। और यदि आपको किसी आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो मिनिमम 20% होना चाहिए। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, जैसे मान लो जोमेटो के होल्डर हो, तो आपके पास कोई आता है कि जो जोमेटो लिस्ट होने वाली इसको मुझे दे दो, मैं तुम्हें मान लो 20% प्रीमियम देता हूँ उसका। तो जो 20% प्रीमियम उसको कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। मतलब कंपनी जो पहले लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन पहले कोई आपको आ रहा है, वो को 20% एक्स्ट्रा दे रहा है लिस्ट होने से पहले। मान लो जैसे जोमेटो का आईपीओ इतना था, जोमेटो की कट ऑफ प्राइस कितनी थी देखते हैं, 76 थी। मान लो कोई 20% एक्स्ट्रा देता है आपको, कोई मान लो 100 रुपए देता है, तो जो प्रीमियम एक्स्ट्रा उसको कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ये जो होता है मिनिमम 20% होना चाहिए, तभी उस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। देखते हैं इसका जोमेटो आईपीओ का जीएमपी कितना है। ये आईपीओ वॉच है, ये वाली, इसको खोल सकते हो, उसको देख सकते हो यहाँ से। ये कट ऑफ प्राइस है 76, और ग्रे मार्केट प्रीमियम 25, यानी 25 डिवाइडेड बाय 76, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, 25 डिवाइडेड बाय 76 इंटू 100, यानी 32% है। तो मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो, यानी कि 76 का था, और यहाँ पर लिस्ट हुआ है 76 लगभग, यहाँ पर है, यहाँ पे लिस्ट हुआ है। नहीं, कितना रिटर्न हुआ, लगभग 50% का रिटर्न हुआ लगभग। और आपको क्या करना है, यहाँ पे जब लिस्टिंग लिस्ट हुआ है, इसी दिन आपको सेल करके आपको निकल जाना है यहाँ पे, यदि आपको अलॉटमेंट हुआ है तो। अब जो अलॉटमेंट होता है वो भी लॉटरी के बेसिस पर होता है। यदि आपको अलॉटमेंट मिला तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, नहीं मिला तो आपको सारे का पैसा जो भी आपने 15,000 अलॉट करें वो आपको वापस मिल जाएंगे। ये जो खेल होता है मुश्किल है 7 दिन का ही होता है बस। और देख लेते जैसे पेटीएम का आईपीओ आया था, पेटीएम का। अब देख लेते जैसे कि पेटीएम अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखता हूँ पेटीएम आईपीओ जीएमपी। आपको आईपीओ वॉच वाली वेबसाइट देखनी है, ये देखो ये आईपीओ वॉच वेबसाइट है, ये ओपन करनी है। अब इसका कट ऑफ प्राइस कितनी थी, जो कट ऑफ प्राइस इसकी 2150 थी, और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना था, यहाँ पे ग्रे मार्केट लिखा हुआ है, ये 30 है ना। तो 30 डिवाइडेड बाय कितना, ही 2150 इंटू 100, ये 1% है। मतलब मैंने कितना कहा है, 20% होना चाहिए ग्रे मार्केट प्रीमियम कम से कम, ये 1% है, तो उसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं इसके कट ऑफ प्राइस 2150 है, और ये कितने पे ओपन हुआ है, 2150 लगभग यहाँ पे गई, और यहाँ पे लिस्ट हुआ है। तो यहाँ स्केल है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न, अब 10% का लॉस हो गया ऑलरेडी। तो सर आप डिसाइड कर सकते हो कि किसी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वही मेन है, बस 20% होना चाहिए, और फर्स्ट डे पे आप इसको बेच कर निकल जाना। और देख जैसे LIC का आईपीओ आएगा, देखते हैं जैसे LIC आईपीओ जीएमपी, लिखिए LIC आईपीओ जीएमपी। वैसे तो आईपीओ के अलॉटमेंट के मिलने के चांसेस अब बहुत ही कम हो गए, मतलब 0.001% है कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए। जो अच्छे आईपीओ होते हैं उनमें मतलब अलॉटमेंट नहीं मिलती है आसानी से, जो बेकार उनमें अलॉटमेंट मिल जाती है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है। अब इसके जो है वो है 949 है कट ऑफ प्राइस, और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम -12। ये जो प्लस माइनस है -12 है ये,
तो इसमें तो वैसे ही अप्लाई नहीं करना चाहिए, जो ऑलरेडी नेगेटिव है और ये ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट हुआ ही है, तो ऑलरेडी ये लॉस ही है, तो उसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो और जैसे और कौन सा आईपीओ होता है, जैसे आइडिया फोर्ज का आईपीओ आया था, दिल्ली जैसे मैं अप्लाई करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। आइडिया फोर्ज आईपीओ जीएमपी, तो आपको सिर्फ उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना है, वो मिनिमम 20% होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, बाकी सब चीजें बेकार है। वैसे तो आईपीओ मिलने के चांसेस वैसे बता चुका हूँ बहुत कम है। ग्रे मार्केट है 510, उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो यहाँ पे लिखा हुआ भी 76% है, तो मतलब इसमें अप्लाई कर सकते थे। अब देखते हैं 8672 को कितने पे लिस्ट हुआ है, 672 लगभग यहाँ पे, और उसका 75% है ये लगभग यहाँ पे ओपन हुआ है, तो देख लेते कितना रिटर्न बैठा, ऑलमोस्ट 100% ही बैठ गया, तो मतलब इसमें अप्लाई कर सकते थे। और जैसे जैसे प्लाजा वाया का आईपीओ आया है, आज की डेट में प्लाजा आईपीओ का वो आया है आईपीओ, तो उसमें देखते हैं इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये आईपीओ वॉच इसमें खोलनी है आपको, इसका जो कट ऑफ है 54 है, ये ग्रे मार्केट भी में इसका 20% है, इस पर कर सकते हैं। यदि 15 डिवाइडेड बाय आप 54 करोगे तो लगभग 28% बैठेगा, तो मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट का वो भी बता देता हूँ आपको, यहाँ चित्तौड़गढ़ में आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इसकी डेट्स लिखी हुई है कि 29 सितंबर को ओपन हो गया है और 5 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। बेस अलॉटमेंट यदि आपको 10 तारीख को मतलब मिला, लॉटरी के बेसिस पे तो मिला, नहीं तो नहीं, तो आपको सारा पैसा 11 अक्टूबर तक वापस आ जाएगा सारा पैसा आपको। और जो उसकी वन लॉट है वो 15,000 की है लगभग, इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, और मैक्सिमम आप इतने अप्लाई तक कर सकते हो एक रिटेल आदमी। बाकी एचएनआई के लिए इतना है और बिग एचएनआई के लिए इतना है, और जो प्रोमोटर की पहले होल्डिंग है वो इतनी थी, और जो बाद में वो इतनी हो जाएगी ऑफर होने के बाद, यानी आप लगभग 30% प्रोमोटर अपना माल सेल कर रहे हैं। ये पैसा ये कहाँ पे जाएगा, फ्रेश इशू है, सारा का सारा फ्रेश इशू ही है, सारा फ्रेश इशू है ये, तो ये मतलब अच्छी बात है, वैसे सारा पैसा कंपनी में पास जा रहा है। और एक चीज, मान लो आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती है, तो ये गलती आप कभी मत करना कि जिस दिन लिस्ट हुआ है उसी दिन आप उसको बाय कर लो। यदि आपको कोई आईपीओ अच्छा लगता है और मान लो को अलॉटमेंट नहीं मिलती है, तो कम से कम आप 3 महीने बाद उसमें अप्लाई करने की सोचना, कम से कम 3 महीने बाद। वो भी पहले उसका चार्ट पैटर्न देखना कि कैसे चल रहा है, क्योंकि मार्केट जो है टाइम लगाती है उसको कि उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, क्योंकि जो शुरू में होता है प्राइस बहुत हाई रहता है, वोलेटिलिटी भी बहुत हाई रहती है, तो जिस दिन वो लिस्ट हुआ है उस दिन कभी मत अप्लाई करना, मतलब खरीदना मत यदि आपको नहीं मिला है। तो जैसे कई लोगों ने जियो फाइनेंस खरीद लिया था, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब जब भी आईपीओ लिस्ट हो तो थोड़ा वेट करें, कम से कम 3 से 6 महीने का, फिर इसके बाद उसको बाय करने का सोचें, वो भी उसका क्या चार्ट पैटर्न चल रहा है उसके बाद ही सोचें। अब देखो जोमेटो में भी ऐसा ही है, मोस्टली जो आईपीओ होता है वो थोड़ा हाई प्राइस पे आते हैं, क्योंकि प्रमोटर चाहेगा उसकी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले और वो जो ज्यादा ज्यादा अपना सेल कर सके, शेयर ज्यादा प्राइस में सेल कर सके। इसलिए कभी भी जब एकदम लिस्ट हो तो कभी एकदम मत खरीदना, कम से कम 3 से 6 महीने बाद ही उसको बाय करने का सोचना। जैसे ये है माइंड, हालांकि इसको जैसे अभी भी आया था ये, लेकिन अब आईपीओ के बाद इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 3 से 6 महीने बाद ही उसको बाय करने की सोचें, क्योंकि तब तक क्या जो एंकर इन्वेस्टर्स है वो सब भी निकल जाते हैं और जो मार्केट है वो उसको एक्चुअल प्राइस पे ले आती है, क्योंकि मार्केट जो बहुत समझदार है इस मामले में। बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आईपीओ समझ में आएगा, कैसे आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कम से कम 20% होना चाहिए, और जब आपको नहीं मिला तो उसी दिन बाय मत कर लेना मार्केट के लिस्ट होने पर। बाकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।